और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज है नर्मदापुरम की अहम विधानसभा सीटों में शुमार सोहागपुर। 2008 में अस्तित्व में आई ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां आज तक कांग्रेस परचम नहीं लहरा पाई। तो 2023 में क्या रहेंगे सोहागपुर के सियासी समीकरण, आइए समझते हैं। होशंगाबाद की सोहागपुर विधानसभा सीट। इस सीट की उम्र कम है, लेकिन समीकरण दिलचस्प है। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट को सोहागपुर और माखन नगर को मिलाकर बनाया गया है। ऐतिहासिक रूप से ये सीट काफी समृद्ध है। सोहागपुर को प्राचीन काल में श्रेणिकपुर के नाम से जाना जाता था। जमनी सरोवर, कमानिया गेट, नगर को दो भागों में बांटती पलकमती नदी यहाँ की पहचान है। साथ ही यहाँ कुम्हारों की बनी सुराही पूरे प्रदेश में मशहूर है। प्राकृतिक रूप से भी इलाका काफी समृद्ध है, जहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लोगों को आकर्षित करता है। या यूँ कहें कि जब से सीट अस्तित्व में आई है, तब से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के विजयपाल सिंह लगातार 3 बार से विधायक हैं और जीत का चौका लगाने की तैयारी में है। क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों और शिवराज सरकार की योजनाएं गिनाते हुए बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2023 में एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी। देखिए, हम कोई प्रत्याशी को कभी किसी चुनौती के रूप में नहीं देखते। हम अपने विकास के काम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हमने विकास किया, इसलिए हमारे पास सामने कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं। मैं नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए मैंने काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मैंने सबसे पहले ITI दोनों जगह, चाहे माखन नगर हो चाहे सोहागपुर हो, ITI खुलाने का काम किया। उसके माध्यम से बच्चों को रोजगार के अवसर खुलते हैं। साथ में मैंने कॉलेज की जो बात कही है, कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री से निरंतर बात कर रहा हूँ कि सोहागपुर के अंदर शासकीय कॉलेज हो, लेकिन माखन नगर में जो कॉलेज की जीर्ण बिल्डिंग थी, उन बिल्डिंगों को मैंने नई बिल्डिंग बनाकर बच्चों को देने का काम किया है। साथ साथ में दोनों जगह CM राय स्कूल की स्थापना करने का काम किया। स्वास्थ्य के प्रति भी हम निरंतर सजग हैं और स्वास्थ्य की बिल्डिंग बनाने का भी हमने दोनों जगह काम किया, चाहे सोहागपुर हो चाहे माखन नगर हो। कांग्रेस पिछले 15 साल से यहाँ जीत की बाट जोह रही है। प्रत्याशी बदले, लेकिन नतीजा नहीं बदला। इस बार भी कांग्रेस से कई दावेदार हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। अब अगर किसी ने गुटबाजी करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है कि आप 4 साल 5 साल पार्टी की सेवा करते हो और आखिरी के 10-12 दिन, 2-3 दिन में जो भी कुछ करते हो, ठीक बात नहीं है। और इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी हम लोग बना रहे हैं, तो हम किसान कांग्रेस की बूथ कमेटी बना रहे हैं, हम सेवा दल की बूथ कमेटी बना रहे हैं, हम यूथ कांग्रेस की बना रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर किसी बूथ पर कोई कार्यकर्ता किसी नेता के टिकट नहीं मिलने से नाराज होंगे, तो कम से कम 3 हमारे संगठन और भी खड़े रहेंगे। हम ये प्रयास हम पहली बार कर रहे हैं। 2003 से लगातार हार रहे हैं। 2008 में हमारी विधानसभा अस्तित्व में आई तो 3 चुनाव ये हारे हैं। तो जहाँ 3 या 4 चुनाव हम लोग हारे हैं, वहाँ प्रत्याशी मैं समझता हूँ कि पहले घोषित हो जाना चाहिए। इस सीट पर मुद्दे कई हैं। स्थलों के विकास के साथ साथ रोजगार और शिक्षा भी बड़ा मुद्दा है। ये सोहागपुर में वो हुई है, मगर ऐसा वो नहीं हुआ है जिससे हमें कोई लाभ मिला हो। आज तक 15 सालों में जो होते आ रहा है, उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिला है। गर्ल्स के लिए सेफ्टी जरूरी हो, और ऐसा नहीं है कि आगे भी बहुत सी चीजें हैं जो गर्ल्स के लिए नहीं है सोहागपुर में, वो होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। इस क्षेत्र ने कई दिग्गज राजनेता, कवि और विद्वान दिए, लेकिन विकास के मामले में अभी तस्वीर ज्यादा कुछ नहीं बदली। 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी यहाँ विकास के दावे करती है, तो कांग्रेस उपेक्षा का आरोप लगाकर सीट पर कब्जा करने का जतन कर रही है। दावे और वादे दोनों तरफ से हैं, लेकिन देखना होगा कि 2023 में सोहागपुर का सरताज कौन होगा। पवन सिंह चौहान, बंसल न्यूज, सोहागपुर। तो सोहागपुर के सियासी समीकरणों को समझने के बाद आइए इसके सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। होशंगाबाद जिले की अहम विधानसभा सीट सोहागपुर मानी जाती है। बता दें कि विधानसभा में कुल 2,33,812 मतदाता हैं। 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद से लगातार इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगातार 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विजयपाल सिंह जीत दर्ज कर रहे हैं और कांग्रेस अब तक बीजेपी के इस किले को नहीं भेद पाई।